Welcome to you to this class 11 commerce session. और in this video I'll be talking about your whole career in this commerce field. आपने क्यों सेलेक्ट किया ये फील्ड, ये सब के बारे में आज मैं आप सबको डिस्कस करने वाला हूँ और आप सबको इसी सारे सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दूंगा। ठीक है, तो आज रेडी हो जाइए अपने क्लास 11 के बारे में समझने के लिए। आपने ये फील्ड क्यों लिया है, क्या स्ट्रीम लिया है, और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैंने ये जो स्ट्रीम लिया है ये इजी है या कॉमर्स है क्या, इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, कैसे स्टार्ट करना है, ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और इससे कुछ ना कुछ तो जरूर सीखिएगा, क्योंकि अगर आप सीखते रहिएगा ना तभी आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे अभी आप आ चुके हो क्लास 11 से क्लास 10 से क्लास 11 में। जो आपका जो टाइम पीरियड रहा है ना वो पूरा कोविड ने खराब कर दिया है कि नहीं। ये पूरा कोविड-19 की वजह से पूरा खराब रहा। 10 का स्टार्टिंग हुआ था ऑनलाइन के साथ, 11th का भी स्टार्टिंग हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो देखो, अगर ऑनलाइन क्लासेस चल भी रहे हैं तो हम लोग अपने आप को एक जगह थोड़ी ना रोक कर रख सकते हैं। हम लोग ऐसे इंप्रूव करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल में ऐसी वीडियोस में डालूंगा और आपके जितना भी सिलेबस है और मैंने जो अपनी क्लास 11th में जितनी भी गलतियां की है अपने कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर, वो सब गलतियां आप ना करें, उसी चीज को मैं आप सबका क्लियर करूंगा। और प्लीज इस बार प्लीज बी सिंसियर, और क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक आपने जो भी पढ़ाई की है इधर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। इधर बस कुछ टॉपिक्स जो आपने 6-7 बेसिक टॉपिक्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, रेडिशन, प्रोपोर्शन के बारे में, लीनियर इक्वेशन के बारे में, हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, अपने पूरे सब्जेक्ट्स में, अपने पूरे स्ट्रीम में। कॉमर्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसकी खोज बहुत साल पहले ही हो चुकी है। देखो, साइंस भी धीरे धीरे चलता हुआ आया कि नहीं। अगर आज न्यूटन साहब नहीं होते तो ग्रेविटी के बारे में हमको आज पता होता। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं होते तो आज हम लोग इस लाइट के सामने रहते, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर पाते? बिल्कुल नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का इन्वेंशन किया, कैसे दिमाग लगाया, सोचा, खुद के कामों में अपना टाइम स्पेंड किया, सालों लगा दिया उन्होंने ये सब चीज सोचने में। तो हम लोग सोचने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो सोचेंगे, जैसे ही सोचेंगे, प्लान करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। हम लोग लाइफ में प्लानिंग बहुत करते हैं, ठीक है, जब एग्जीक्यूशन का समय आता है ना हम लोग पीछे हट जाते हैं। पता है क्यों होता है? ये स्वाभाविक है। हम लोग को जो काम हमें अच्छा लगता है हम लोग को जी जान लगा कर करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी तक क्लास 10 तक बहुत अच्छे से रटा है। ठीक है, अब क्लास 11 की शुरुआत हो गई आपकी। जैसे ही आप क्लास 10 से 11 पे प्रमोट हो चुके हो, आप साइंस के लिए भी एलिजिबल रहते, बट पढ़ना पड़ता। कॉमर्स के लिए भी आप एलिजिबल हो, पढ़ना पड़ता। आर्ट्स के लिए भी आप लोग एलिजिबल हो, उस सब्जेक्ट में भी पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में आप लोग कुछ ना कुछ, अगर आप 1% भी सीख कर जाते हो तो मेरा काम आज का इस वीडियो बनाने का सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 11 कॉमर्स की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट कैसे करें भैया जी? देखो, स्टार्टिंग करना, देखो आप लोग अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ घिरे हुए हो। क्या वो व्हाट आफ्टर क्लास 10th? आपने अभी तक, मेरा मानना हो सकता है 50 से 60 वीडियोस तक आपने खोज लिया होगा। ठीक है, वीडियोस तक खोज लिया होगा। यूट्यूब चैनल 12-20 पार कर चुका होगा। संदीप माहेश्वरी सर जी का वीडियोस देख लिया होगा मोटिवेशन के लिए। वो सब मोटिवेशन कुछ काम नहीं देता भैया। तो एक काम करो, अभी जो भी चीज मैं बताऊंगा उसको बहुत ही थरोली जान लो, समझ लो, सीख लो, बट इस बार कंसंट्रेट करो, इस बात को सुनो। अगर आप साइड में जो भी काम कर रहे हो सब एक जगह छोड़ के बैठ जाओ। ठीक है, अब आपको करना है कंसंट्रेट। क्या करना है? अब आपको करना है क्लास 11th में कंसंट्रेट। किधर कंसंट्रेट करेंगे? अपन कंसंट्रेट करेंगे हमारी फील्ड में। हम लोग अपने कैसे, अपने नॉलेज, अपने स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आज हम लोग स्किल्स बढ़ाएंगे, आज एक एक स्किल्स बढ़ाते चले जाएंगे, तो आगे चलकर हम लोग एक बेस्ट लर्नर बन जाएंगे। मैंने बहुत जगह से, अलग अलग जगह से सीखा और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बोर्ड्स में तो लाख बच्चे बैठते हैं, ठीक है, लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से बहुत, देखो, इसमें से लगभग 70% लोग ही पास हो पाते हैं। ठीक है, क्या हो पाते हैं? पास हो पाते हैं। अगर पास ही होना था तो हमने इतनी मेहनत क्यों की? बिना पढ़े भी पास हो जाते यार। पढ़े ना हम लोग लास्ट एग्जाम तक, हमने लास्ट मोमेंट तक पढ़ा ना, पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, बट लास्ट मोमेंट में पढ़ा कि नहीं? क्योंकि वो उस समय हमें लगा अगर आज मैं नहीं पढ़ता हूं तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। तो आज आप सबको मैं यही सब बताने आ चुका हूं, आपको यही सब समझाने आया हूं कि आप मेरी तरह गलती बिल्कुल ना करें अपनी क्लास 11 को शुरू करने के समय। तो मैंने क्या क्या गलतियां की थी पता है? मैं आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं अपनी कॉमर्स स्ट्रीम का। कॉमर्स स्ट्रीम जैसे मैंने बताया बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर हम लोग उसको पढ़ते हैं। अगर आज हम लोग एसेट्स, लायबिलिटी, उसका डेफिनेशन रट कर रह जाएंगे ना, कान बंद मत करना, ये सब नॉर्मल वोकैबुलरी है, टर्मिनोलॉजीज है हमारी अकाउंटेंसी का। अगर यही सब रटते रह जाएंगे, एसेट लायबिलिटी करते रह जाएंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए आज हम लोग उन सारी चीज को डीप में लर्न करेंगे। और सबसे बड़ी बात आप सबको मैं सिखाना चाहता हूं, जो कि आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है, वो सीखते रहिए। ठीक है, सीखना कभी मत छोड़िएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपनी कॉमर्स स्ट्रीम की स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं।
अगर आप प्लीज बिल्कुल मत डरिएगा अपने कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप उसके बारे में जरूर रिसर्च कीजिएगा। अगर आपने रिसर्च कर लिया और आपने प्लान बना लिया है 100%, हम लोग बात करेंगे 100% की हमेशा। 100% अभी तक आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम लोगे तो आपका वेलकम है इस कॉमर्स स्ट्रीम में, आपके कॉमर्स स्ट्रीम में। ठीक है, कॉमर्स खुद में एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, कॉमर्स खुद में एक ब्रॉड टर्म है, उसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कॉमर्स बहुत ही ब्रॉड टर्म है और आपको ये पूरा साल आपके नोटबुक में रहेगी, आपके दिमाग में रहेगी। और कॉमर्स आप लोग जो पढ़ोगे क्लास 11th में, आप इसको डीपली बेसिक्स पे थ्रू पढ़ोगे। आपके जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे सबसे पहले आप पहले बेस तैयार करेंगे, फिर बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आपका बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना कंसंट्रेट करते हो अपने पढ़ाई में। ठीक है, अगर आप अभी कंसंट्रेट नहीं करते हो 1 से लेकर क्लास 10th तक की पढ़ाई करते हो, जैसी पढ़ाई करते हो, तो आप लोग क्लास 11th में बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। पर अब देखो, आपका क्लास 11th इज इक्वल्स टू क्लास 12th। मैं झेल रहा हूँ यार, मैं आप सबको अपनी गलती बताऊंगा, मैं झेल रहा हूँ। अभी मैंने क्लास 12th में जितनी भी अभी हमारी सिलेबस कंप्लीशन शुरू हुआ है, मैक्सिमम चीज उसमें 11th की यूज हो रही है और आगे भी यूज होती रहेगी। आज देखो, हमारा सिलेबस वास्ट है, बट आपका सिलेबस जो क्लास 11th का जो सिलेबस है वो इजी है। वो 6-7 महीने में पूरा सिलेबस खत्म, 4-5 महीने पूरा रिवीजन मारो। बट इसमें आपको रट्टोफिकेशन बिल्कुल काम नहीं आएगा, रटना बिल्कुल भी नहीं है इस कॉमर्स फील्ड में। मैंने रटकर बहुत बड़ी गलती की थी अपनी क्लास 11th में। सबसे पहले मैंने रटना शुरू कर दिया था अकाउंटेंसी को। आप लोग को अभी अकाउंटेंसी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। हम लोग अकाउंटेंसी में अभी ABCD पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस ABCD को ही पढ़ने के लिए हमको चाहिए उसकी बेसिक्स, हमको जानने होंगे उसके बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड का। अब अगर हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसमें उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या होगी, वो सब देखना होगा। अकाउंटेंसी इज नाइदर मैथ्स नॉर साइंस। ठीक है, अब देखो, ना ही इसमें मैथ्स का नॉलेज लगेगा ज्यादा, ना ही इसमें साइंटिफिक रूल्स लगेंगे। अल्फा बीटा गामा भूल जाओ। ठीक है, सब इसमें बस दिमाग का खेल होने वाला है। सब चीज आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हो। मैं आप बस एक ही चीज जान लो। तो ये कॉमर्स फील्ड क्या है, तो इस कॉमर्स में मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको ये पूरा साल पढ़ना है। आगे के करियर ऑप्शंस में भी ये कॉमर्स फील्ड का बहुत बड़ा रोल होता है, रोल प्ले होता है। अगर आप यूट्यूब खोलो, ऊपर सर्च करो व्हाट आर द करियर ऑप्शन फॉर अ कॉमर्स एस्पिरेंट और कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब आगे देखो, व्हाट आर द सब्जेक्ट इन इट। देखो, ये सब्जेक्ट ना बहुत ही मस्त सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ही मस्त सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इधर। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट ना आप लोग हमेशा पढ़ते हो, हर जगह आपको मिलेगा, बट कॉपी एग्जाम में नहीं, दिमाग में आप हर जगह ये सब चीज को अप्लाई करते हो। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी। बहुत लोग इसको अकाउंट्स बोलते हैं, बहुत लोग इसको अकाउंटिंग के टीचर बोलते हैं, बहुत लोग इसको अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। बट इसका रियल सब्जेक्ट क्या है, हमारा अकाउंटेंसी है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स होते क्या है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है आपको? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपन को शुरुआत करना है। अच्छा, हम लोग लिख रहे थे सब्जेक्ट्स ना। सबसे पहला था हमारा अकाउंटेंसी, सेकेंड है हमारा बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडीज क्या है भाई? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट आ गया भाई, इसको SST से भी खराब निकलेगा यार। BST SST इससे मैटर मत करना, इससे बिल्कुल मैच मत करना। फर्स्ट टाइम मैं जब क्लास 11 आया था, मैंने कंपैरिजन करके देखा था, मैंने पागल जैसा मैं कंपेयर कर रहा था कि SST जैसा BST निकल गया यार, मैं कैसे आ गया इधर, मैंने गलत स्ट्रीम चूज कर लिया। जब बाद में पता चला बिजनेस करने का नॉलेज ही होता है बिजनेस स्टडी ऑफ बिजनेस इज नोन एज बिजनेस स्टडीज। इसमें बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट्स देखने हैं जो कि आपके लाइफ में, आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही काम देते हैं। आपको इन सब चीजों के बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी ही चाहिए। अगर आज आप इस फील्ड में आ चुके हो, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है आपके इस करियर ऑप्शन, आपके आगे के करियर ऑप्शंस में। तो ये दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। अब है हमारा तीसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। अरे भैया, इकोनॉमिक्स से 10 से कितना अच्छा से पीछा छुड़ा कर आए थे आप, फिर से पढ़ाने लगे, फिर से पढ़ना पड़ेगा 11th में। भाई, हमने अभी तक क्लास 10 तक जो इकोनॉमिक्स पढ़ा वो सब हलवा था। ठीक है, तो इधर का जो इकोनॉमिक्स है इज टोटली चेंज्ड। ठीक है, बहुत ही ब्रॉड ये सारे सब्जेक्ट्स है जो कि हमारी करियर को बनाते हैं। ये सारा सब्जेक्ट हमारी करियर को बनाता है। ठीक है, हो जा। हाँ, देखो, ये सब सब्जेक्ट्स को आपको थोरोली, ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही मेन है। चलो चौथा सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। चौथे सब्जेक्ट की ओर जो नॉर्मली हमने 1 से लेकर 10 तक पढ़ा है, 10वीं तक पढ़ा है, वो है हमारा इंग्लिश, अंग्रेजी।
जो चीज़ जिस सिस्टमैटिक मैनर में हमने 1 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ा है सेम है लगभग, ठीक है। बस इसमें एक एक लेवल आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आपके नए नए चैप्टर्स आ जाएंगे इंग्लिश के, तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश में भी ग्रो मिलेगा। आपके स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, सारे टीचर्स आपके बहुत अच्छे होते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं ना, 10 टीचर्स की ओर भागते हैं, कोचिंग्स की ओर भागते हैं, यूट्यूब चैनल्स की ओर भागते हैं। हम लोग एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम लोग 100 चैनल्स को सब्सक्राइब रखते हैं। हमारे अपना सब्सक्रिप्शन लिस्ट खोल कर देखो एक बार, लाइन से 1000 लोग को सब्सक्राइब करके बैठोगे एजुकेटर्स हैं, ठीक है। तो एक बार उन सब में रिसर्च करो, जो काम के नहीं है सबको सब्सक्रिप्शन से हटाओ, ठीक है। अभी इंग्लिश है, इंग्लिश को भी हम लोग नॉर्मली धीरे धीरे करके 11th का सिलेबस ज़्यादा वास्ट नहीं है इंग्लिश में, आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहला है पीएचई। पीएचई मेन होता है, बहुत लोग का आईपी होता है, आईपी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में भी मैंने सही बोला, ठीक है। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आपको आईपी पढ़ना पड़ता है, आपकी चॉइस है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस आपको पसंद है, मतलब मेरे को इस फील्ड के बारे में बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए आपको अगर कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप इस फील्ड को भी चूज कर सकते हो। या तो आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजिकल एजुकेशन को भी स्पोर्ट्स के तौर पर आप इसमें ज्यादा प्रेफर कर सकते हो। अब आता है आपके पास मैथ्स। भैया जी मैथ्स क्या बोल दिया आपने? देखो भैया, कॉमर्स में ना एक होता है स्ट्रीम विथ मैथ्स, विदाउट मैथ्स। ये मैं क्यों बता रहा हूं? अगर कोई बच्चे को मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम हाई लेवल पे बच्चा, ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो ये स्ट्रीम ले सकता है, वो मैथ्स को भी प्रेफर कर सकता है, वो मैथ्स को भी प्रेफर कर सकता है, ठीक है। ये सब तो हो गया सब्जेक्ट्स। मेरे राइटिंग में मत जाना, मेरे को राइटिंग पैड की बिल्कुल आदत नहीं है, ये मैं फर्स्ट सेकंड डे मैंने अभी प्रैक्टिस किया तो इतना भी लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, आपने इतना सारा सब्जेक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर लिया, यही सब्जेक्ट, यही आपका क्लास 11 12 का अकाउंटेंसी, ठीक है। इसी के अंदर बहुत ही छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे ऐसे, देखो ये होता है हमारा पूरा टॉपिक, इसके नीचे ब्रॉड टॉपिक्स आ जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग इधर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसको हटाओ जी, बहुत हो गया, बहुत देख लिया सब। सबसे पहले ना आपको मैं बता दूं, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, भैया क्या कॉमर्स इजी है? हाँ भाई इजी है, मैं सही में बोलता हूँ इजी है, ठीक है। चल भाई कॉमर्स इजी है तेरी, ठीक है। वो बंदा खुश बोलता है, अरे भाई मेरा सब्जेक्ट आ गया, अब मैं जीऊंगा, अपनी जिंदगी जीऊंगा। क्लास 10 तक हमने कुछ नहीं किया, ना ही मूवी देखा, नेटफ्लिक्स छोड़ दिया ना, पता है हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया 10th में, बोर्ड्स नहीं हुआ, हम परेशान, अब 11th में मजे करेंगे। उस 2 मिनट की खुशी के लिए हम लोग अपना 11th 12th बर्बाद कर देते हैं। अपना जो बेस बनाने के समय, जब बेस बनाने का समय आता है ना, जमीन बनते हो, कभी घर बनते हुए देखा है? कभी भी आप लोग का भी घर कभी बना होगा या किसी का भी बनते हुए देखा है? सबसे पहले नीचे का बेस तैयार होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर जिसको लास्ट 10 तक साइंस पसंद था और आज कॉमर्स ले रहा है, बहुत अच्छा स्ट्रीम आपने चूज किया है, ठीक है, डोंट बी अफ्रेड, कोई कुछ कभी नहीं डरेगा, क्योंकि अगर आज आप 11th का बेसिक्स छोड़ देते हो ना, आगे आपके जितने भी करियर है कॉमर्स फील्ड वो बर्बाद हो जाएगा। तो मैं एक सही में आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ये कॉमर्स इजी है कब? इफ अगर हम लोग इसे डेली इंटरवल में पढ़ेंगे, डेली इंटरवल में पढ़ेंगे। क्या इसका मतलब? भाई सबसे बड़ी गलती मैंने 11th में यही की थी, 10 कामों में मैं चला गया था, कुछ पढ़ता नहीं था, मैंने शुरू कर दिया था रटना, ठीक है। YouTube पे सर्च होने लगा था, याद कैसे करें, ठीक है, याद कैसे करें, ये सब मैं फालतू दिमाग में मेरा चला गया था। 11th मैंने ऐसे ही बिता दिया, इसी से मेरा रिजल्ट बहुत डाउन हो गया। क्लास 11th में मेरा मॉरल बहुत डाउन हो गया। अगर आप अपना शुरुआती में मॉरल डाउन कर दोगे, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसको अपने पॉजिटिव वे में अब लेकर चलो। आज मैं 11th के साथ साथ 12th का भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आज मैं 11th के साथ साथ 12th का भी पढ़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने एक गलती की थी क्लास 11th में ना पढ़कर। क्या आप भी चाहते हो कि फिर से लास्ट क्लास 11th पढ़ो? अगर आप क्लास 11 नहीं पढ़ते हो, आप फेल तक हो सकते हो, इसमें इस सब्जेक्ट में आप फेल तक हो सकते हो। तो आपको बस एक चीज दिमाग में रखना है, बस एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि ये कॉमर्स स्ट्रीम बहुत इजी है और इसके सब्जेक्ट बहुत आसान है, ठीक है। ये सबको तुम लोग जानकर समझ लो, क्योंकि यही एक रामबाण इलाज होने वाला है आप सबका। तो कॉमर्स इजी कब है? जब आप इसको डेली इंटरवल में पढ़ते हो, ठीक है। अब इसको स्टार्ट कैसे करें भैया? देखो, सबसे बड़ा चैप्टर आ जाता है हमारे पास अकाउंटेंसी, सबसे बड़ा सब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास अकाउंटेंसी। वास्ट सब्जेक्ट है, समझना सबसे पहले हम लोग के चैप्टर्स में है, हम लोग आगे की वीडियोस में इसके एक्सप्लेनेटरी, सबसे बेसिक टर्म, सबसे छोटा पार्ट, हम लोग बड़ा डेफिनेशन को तोड़ कर समझेंगे, ठीक है।
जो गलती मैंने रट कर किया था वो गलती को मैं आपके साथ सुधारूंगा, मैं आपके साथ सेल्फ स्टडी करूंगा। तो ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा इसी YouTube चैनल पे, और मैं आपका जो स्किल्स है और जो आपका नॉलेज है वो ग्रो करने में पूरी मदद करूंगा। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको सबसे पहले एक नोटबुक बनानी है। क्या करना है? नोटबुक बनानी है। अगर आप अकाउंटेंसी कर रहे हो, अकाउंटेंसी बनाने वाले हो, ठीक है, गंदा लग रहा है, ठीक है, अकाउंटेंसी चूज कर रहे हो, व्हाइट नोटबुक होगी, ठीक है। व्हाइट के साथ साथ अगर ये स्पाइरल हो तो वाह, कमाल कर दोगे। स्पाइरल नोटबुक, पता है स्पाइरल नोटबुक के क्या एडवांटेज होती है, आपके लिए फीजिबल होता है अकाउंट्स बनाने में। अकाउंट्स ये सब छोड़ो ना, आप लोग इतना डीप में मत जाओ, वो सब हम लोग जब पढ़ने जाएंगे तब हम उसको समझेंगे। अकाउंट्स अभी आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपको इसमें सीखने हैं, समझने हैं, और हम लोग को क्या नहीं करना है, मेरी तरह एसेट, लायबिलिटी, क्रेडिटर, ये वो या हम लोग को ऐसे लर्न नहीं करना है। हम लोग को प्लीज रटना नहीं है, समझकर हमको सारे चीजों को खत्म कर देना है, सबको काम करके घोल कर पी जाना है। असली फिजिकली नहीं, हम लोग को मेंटली उसको घोल कर पी जाना है। सब चीज एकदम क्लियर हो जाने वाला है, एकदम चिल रहना। अपना क्लास 11th में बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, बट एक चीज है, डेली इंटरनल में जरूर पढ़ोगे तभी आप कॉमर्स इजी लगेगा, ठीक है। नहीं तो ये सबसे बड़ा लायबिलिटी हो जाता है आपके ऊपर। लायबिलिटी क्या होती है भैया? बोझ हो जाता है आपके ऊपर। ये सब चैप्टर्स, ये सब चीज, ये सब टर्मिनोलॉजीज आप लोग एक मैं बात बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार किसी भी वर्ड का मीनिंग देखते हो, कॉपी के पीछे सबसे पहले लास्ट में खोलो, लड़का लोग क्या करता है, साइन करता है कॉपी के लास्ट पेज में, पेन का देखता है रिफिल कितना है, चल रहा है कि नहीं। लड़कियां फूल बनाती है, क्यों बनाते हो यार? उस कॉपी को बहुत अच्छी जगह इस्तेमाल करो ना यार, ऊपर लिख दो न्यू वर्ड्स लर्नड, ठीक है। तो अलग अलग जगह आप जहां पर यूज भी ना हो उधर भी यूज कर दो, तब ना सीखोगे। हम लोग इंसान सीख कर ही ना इतने बड़े हुए हैं। मम्मा पापा ने आज इतना सिखाया तब ना आज हम लोग इतना आज इतने स्पेशलाइजेशन, हम लोग क्लास 11वीं के छात्र बन चुके हो आप लोग। हम 12वीं के, हम अभी 12वीं भी पार कर जाएंगे कुछ साल बाद, आगे चलकर हम लोग और कुछ करेंगे। तो हमने सीखा ना, हम लोग सीख कर ही आज इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो, हम लोग को इतना पार्ट सब चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। नोटबुक सबसे पहले, नोट्स सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेवर अंडर एस्टिमेट योर नोट्स एज वेल एज योर सब्जेक्ट टीचर एंड योर क्लास टीचर। वो आपकी बुराई बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर वो डांट रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए डांटते हैं, वो किसी के लिए, उनको कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है आपके लिए। तो ये चीज आप लोग प्लीज समझना। अगर आप लोग को दिमाग में बस एक चीज लाना है कि अगर आपको कुछ आगे लाइफ में सक्सेस करना है तो आपको अपने इंस्पिरेशन बनाना होगा, आपको इंस्पिरेशन सेलेक्ट करना होगा। आजकल के हम जैसे जनरेशन के बच्चों का ना पसंद, मतलब वांट बढ़ता जाता है, ठीक है। एक के बाद दूसरा चाहिए, दूसरा मिल गया तीसरा चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग कंट्रोल करेंगे कब? जब हम लोग इंस्पिरेशन ले लेंगे किसी का, अपने आप को इंस्पायर, हम लोग किसी से इंस्पायर होते हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर से इंस्पायर हुए थे माही जी, हमारे धोनी जी आज इतने बड़े क्रिकेटर बन गए, कैप्टन है, कप्तान है, ठीक है, IPL खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इंस्पिरेशन, ठीक है। तो हमको अपना इंस्पिरेशन बना लेना है, अपने सब्जेक्ट टीचर, अपनी क्लास टीचर, और बेस्ट टीचर्स है हमारी पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब में पूरे बहुत मस्त टीचर्स है। टीचर्स कभी खराब नहीं होते हैं। टीचर्स को समझने वाले बच्चे वो खराब हो सकते हैं, उनकी मेंटालिटी खराब हो सकती है। तो ठीक है, तो हम लोग को स्टार्ट क्या करना है? सबसे पहले नोटबुक से हम लोग हमेशा नोटबुक पे हम लोग फोकस करेंगे। नोट्स बनाना है, की नोट्स बनाएंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में बहुत रामबाण इलाज बन जाता है। हनुमान जी बनकर पहाड़ खोजने नहीं जाना पड़ेगा उस समय। बुक खोलने में भी फिर डर लगता है। जब हम लोग लास्ट डे जब हाइलाइटर पकड़ते हैं ना, कहाँ गया मेरा हाइलाइटर, अगर आज हम लोग ये स्केच पेन भी पकड़ते हैं ना, पूरा बुक रखना पड़ता है, क्योंकि उस समय हमें सब चीज लगता है, सब चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइलाइटर को हम लोग बहुत महत्व समझे हैं, ठीक है, बहुत कुछ हमने सीख लिया उससे। तो ये सब आप लोग ना करो, ये सब गलती बिल्कुल मत करना कि लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है भैया। आप लोग एक ABCD पढ़ रहे हो, बच्चा ABCD भूल जाता है। अगर उसको 1 महीना पढ़ा दो, 1 महीना छोड़ दो, ABCD भूल जाएगा। मैं आप लोग जैसे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। अभी तो आप भी कॉमर्स फील्ड में छोटे छोटे बच्चे ही तो हो, मेरा भी एक ही लेवल, तो मैं भी तो उस फील्ड में बच्चा ही तो हूँ। मैंने जो गलती की, आप लोग गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि अंडर एस्टिमेट कभी मत करना अपने कामों को, ठीक है। तो नोटबुक इज ऑलवेज मैटर। वो आपका एक पैशन बन के रह जाएगा कि मैंने नोट्स बनाया है, एक सिस्टमैटिक मैनर में आज मैंने काम किया है। तो ये सब चीज आप लोग प्लीज दिमाग में रखना, और आप लोग प्लीज सिंसियर रहना अपने नोट्स के लिए। और क्लास में जो भी पढ़ाई होती है, छोटा से छोटा चीज, अब एक बॉक्स बनाना सीख जाओ अपने बुक में, नोटबुक में, ठीक है। बॉक्स बनाना सीख जाओ, उसमें की पॉइंट्स लिखना शुरू कर दो, क्योंकि वही सब एग्जाम से छोटा छोटा चीज मैटर करता है, ठीक है। मैंने 12th में आकर ये सब चीज सीखा, 11th में मैंने कुछ नहीं सीखा था। 11th में मैंने थी अंडर एस्टिमेट किया था अपने आप को, खुद से मैंने गद्दारी की थी, कुछ ना करके। टाइम में अच्छे से नोट्स बनाता था, ठीक है। ये सब चीज प्लीज आप लोग मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो स्ट्रगल करते रह जाओगे इस कॉमर्स फील्ड में। बस पॉजिटिव सोचना, समझना, सीखना, ठीक है। बस मैं नई चीज बता देना चाहता हूँ। अब नोट्स के बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। नोटबुक देख लिया, अब नोट्स को ना बहुत ही अच्छे से बनाना, अच्छे से बनाना। और यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हो, उस समय, उस टाइम इंटरवल में कोई दूसरे वीडियोस नहीं खुलने चाहिए आपकी ओर से, नहीं तो आप लोग अपने लिए ही कुछ
अपने लिए ही आप गलत कर रहे हो, आप खुद गलत रास्ते पे जा रहे हो, वो आप अपने लिए ही बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो। अपनी तरफ से कोई देखने नहीं आता, मम्मा पापा पूछने नहीं आते उस समय आपका। आप अगर बुक के पास भी आप आंख बंद करके भी आप उधर बुक के सामने रख दोगे, मम्मी पापा यही सोचेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मम्मी पापा का चेहरा देखकर बस एक चीज सोचना कि मैं ये करके दिखा सकता हूँ, ये मेरे लिए है। ठीक है, अब करियर ऑप्शंस के बारे में आप लोग प्लीज करियर ऑप्शंस के बारे में रिसर्च करना बंद कर दो अभी। बस आपको बस एक गोल सिलेक्ट करके रख लेना है कि मुझे क्लास 11th में रैंकर बनना है या मुझे क्लास 11th में फेलियर बनना है। हम लोग बहुत लोग बोलते हैं ना, फेलियर से ही इंसान सीखता है। फेल ही क्यों होना भैया, फेलियर से सीखता है। फेलियर कब होता है, जब हम लोग काम करते रहते हैं। काम करते करते फेलियर होना इज डिफरेंट, और बिना पढ़े फेलियर होना, बिना किसी काम किए फेलियर होना इज डिफरेंट। इट्स वेरी 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 डिफरेंट फॉर दिस फील्ड। ठीक है, अगर आप लोग कुछ भी काम कर रहे हो खुद के लिए करो, कोई और आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप सब काम खुद के लिए कर रहे हो। मैंने अपनी क्लास में 11th में जो गलती की है मैं सब आपके सामने अभी ओवरकम उसको करूंगा, और आप सबके सामने अभी मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है, सब डिस्क्लोज कर रहा हूँ। Why क्लास 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि क्लास 11 एक तरह से बेस है आपका। बिना बेस के घर बिल्डिंग खड़ा नहीं हो सकता। बेस खराब तो पूरा बिल्डिंग गिरेगा, चाहे वो 10 साल में गिरे, 12 साल में गिरे, चाहे वो 2 साल में भी गिर सकता है। ठीक है, जब तक उसका नींव नहीं स्ट्रांग होगा तो बनावटी तो गिरेगी ना। ठीक है, तो ये सब चीज। अब विच बुक्स टू यूज, देखो भैया, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग सोच होती है। इस नोटबुक या बुक के लिए मैं आपको वो मैं बिल्कुल भी मैं बताऊंगा नहीं कि आप लोग कौन सा बुक रेफर करो, ये करो वो करो। ये आप अपने टीचर से डिस्कस करोगे कि कैसे बुक, वो आपके साथ क्लासरूम ऑनलाइन क्लासेस होंगे, कभी भी ऑफलाइन क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस भी होगा, तो आपको उधर बहुत ही अच्छे से फोकस करना होगा। बी फोकस, और अपने आप सक्सेस की सीढ़ी में दौड़ जाओगे। अब आ चुके हो आप लोग, हो चुके हो बड़े बच्चे, बन चुके हो आप लोग बड़े बच्चे। अब आ चुके हो आप लोग क्लास 11th में आ चुके हो, 11वीं कक्षा में आ चुके हो, और आपके आगे लग चुका है कॉमर्स। अब 10th ए बी सी डी डजंट मैटर। ठीक है, अब आप लोग खुद में ही एक सब्जेक्ट, आपकी क्लास खुद में ही एक स्ट्रीम है, तो आपको इतना सिंसियर होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में कि जिससे कि आप आगे चलकर सक्सेस की सीढ़ी में जाए। ठीक है, सक्सेस की सीढ़ी में ही जाए। नहीं तो अगर आप लोग खुद से गद्दारी करोगे, उल्टा होकर नीचे आते जाओगे। ठीक है, सब लोग ऊपर जाते हैं, आप लोग नीचे आते जाओगे। जितना नीचे जाओगे उतना नुकसान पाओगे। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो को अभी कंक्लूड करता हूं, और आप सबको बस एक रामबाण इलाज बता देना चाहता हूं कि बी फोकस्ड एवरी टाइम। और छोटा से छोटा चीज, टीचर की बात को अगर आप मान लेते हो, सही में सिंसियर हो आप किसी भी काम के लिए, और सही में आप लोग सही में टीचर्स की बात मानते हो, तो आपको सक्सेस की सीढ़ी से कोई नहीं रोक सकता। और मेहनत करते रहना भैया, बिना मेहनत के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। क्लास 12th में आ जाओगे, बोर्ड्स का फिर से प्रेशर हो जाएगा क्लास 10th की तरह। जितना कॉल्स बर्थडे के दिन नहीं आता है, बोर्ड्स के रिजल्ट के दिन आ जाता है। नोटिस किया है कि नहीं? ठीक है, नोटिस आप लोग अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी तो रिजल्ट ही आई है कोविड पीरियड में, तो रिजल्ट तो आया ही कहाँ, आपको तो इंटरनली मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो नेवर अंडर एस्टिमेट योर इंस्पिरेशन। ठीक है, आपने जो इंस्पायर्ड है, आप जिससे इंस्पायर्ड है, उसको कभी अंडर एस्टिमेट मत। इस सब्जेक्ट में ढल जाओ। ये सब्जेक्ट तूफान भी बन सकता है, ये सब्जेक्ट तूफान भी बन सकता है, बट इस तूफान को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी कब होगी? जब आपका बेस मजबूत होगा। ठीक है, आपका बेस मजबूत होगा तो आप लोग बहुत ही आगे जाओगे, बहुत ही आगे जाओगे, मतलब बहुत ही अच्छे लाइफ में सक्सेस करोगे, सक्सेस की सीढ़ी धरोगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं अभी कंक्लूड करता हूँ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और आप लोग प्लीज सीखते रहिए। और आज मैंने जितना भी चीज बताया है, आई होप आप सबको इसके आंसर्स मिल चुके होंगे। आप लोग बहुत ही अच्छा फील्ड सिलेक्ट कर रहे हो, वो है कॉमर्स। बिना कॉमर्स स्ट्रीम, अगर आप कॉमर्स को अंडर एस्टिमेट करते हो तो कॉमर्स आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। ठीक है, नींव मजबूत करो बट पढ़ाई जरूर करो। जब तक मेहनत आप नहीं करोगे ना, तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि जो मैंने गलती की है वो आप ना दौड़ाएं, और सीखते रहिए। और आप लोग जब तक सीखिएगा, काम करते रहिएगा, तब आगे आप बहुत अच्छे से बढ़ सकते हो। हमेशा बढ़ते रहना आगे। ठीक है, तो समझते रहना, सीखते रहना, बढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।